हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों कार्तिक मास व्रत कथा महात्म्य दूसरा अध्याय आज अभी इस वीडियो में सुनेंगे। कार्तिक मास व्रत कथा के दूसरे अध्याय में भगवान ऋषि सूत जी नारद जी को आगे बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने बताया कि जब गुणवती के पति और को राक्षस द्वारा मार दिया गया तो वह बहुत दुखी हुई। यह ऋषि नारद जी से बताते हैं। फिर श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे देवी गुणवती, अपने पिता और स्वामी को राक्षस द्वारा मारे जाने का संवाद सुनकर पिता और पति के क्लेश से दुखित होकर करुण विलाप करने लगी। हाय नाथ, हाय पिता, हमको त्याग कर आप कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, आप लोगों के बिना कैसे रहूंगी? मैं अब क्या करूंगी? अब मेरे भोजन और वस्त्रादियों को की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं मूर्ख कहाँ जाऊं? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? कहाँ रहूं? क्या करूं? हाय देव, मुझ पर ऐसा दुख क्यों दिया? मैं बड़ी ही पापीन हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस तरह रोती हुई वह मृगी की तरह व्याकुल होकर अपने को भाग्यहीन, दुखी, जीवनहीन कहती हुई बोली कि अब मैं किसकी शरण में जाऊं जो मेरे दुख को हरेगा? वायु से आहत केले के वृक्ष की तरह वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। अधिक देर बाद होश में आई, फिर भी अत्यंत दुख रूपी विलाप करती हुई बहुत ही व्याकुल होकर अपने घर की सारी वस्तुएं बेचकर सावधानी के साथ उसने अपने पिता और पति की यथाशक्ति श्रद्धांजलि क्रियाएं की। उसके पश्चात उसी पुरी में निवास करती हुई वह विष्णु भगवान की भक्ति में लीन होकर शुद्ध तथा शांत स्वभाव से अपने इंद्रियों को अपने वश में करके वहीं रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मरण तक एकादशी का व्रत तथा कार्तिक मास का विधि विधान से पालन किया और व्रत रखा। हे प्रिय, ये दोनों एकादशी और कार्तिक व्रत हमें बड़े ही प्रिय है। मुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र हैं। जो मनुष्य तुला की संक्रांति में रहते हुए कार्तिक मास में प्रातः काल में स्नान करते हैं, वे चाहे पापी ही हों तो भी वे पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे साक्षात विष्णु भगवान के समान होते हैं। जो भक्त कार्तिक मास में विष्णु भगवान के मंदिर की स्वच्छता से साफ सफाई और विष्णु भगवान का स्वास्तिक वचन करते हैं, वे प्राणी तो जीवन मुक्त रहते। इस प्रकार जो जन कार्तिक मास में 3 दिन तक श्री विष्णु जी के मंदिर में साफ सफाई उनका पूजन करते हैं, देवतागण भी उनकी वंदना करते हैं। जिन्होंने जन्म भर इस नियम का पालन किया है उनका तो कहना ही क्या है। इसी प्रकार वह गुणवती विधवा दंचित होकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा भक्ति पूर्वक करती रही। एक बार वह रोग के कारण दुबली हो गई थी तथा ज्वर से पीड़ित होने पर धीरे धीरे किसी एक प्रकार गंगा स्नान करने को गई। वह जल में स्नान करने में उतरी और जाड़े से कांपने लगी और बहुत ही विकल, दुखी हो गई, व्याकुल हो गई। तब उसने आकाश की ओर से अपनी ओर आते हुए एक विमान को देखा जो चक्र, गदा, पद्म आदि विविध शस्त्रों से सुशोभित विष्णु भगवान का रूप धारण करने वाला था। रथ पर उसके वाहन गरुड़ की ध्वजा अंकित थी। तब मेरे गढ़ विमान पर चढ़ाकर उस गुणवती को वैकुंठ लोक में ले गए। वह गुणवती प्रज्वलित अग्नि की शिखा की तरह उस विमान में बैठी हुई एकमात्र कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे समीप आई। इसके अंतर्गत जब ब्रह्मादिक देवताओं के प्रार्थना करने पर मैं इस मानव लोक में आया, तब मेरे गढ़ में भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, ये समस्त यादव मेरे ही गण हैं। देव शर्मा नामक विप्र जो पूर्व जन्म में तुम्हारा पिता था, वही इस जन्म में सत्राजित होकर यहाँ है। जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पति चंद्र शर्मा थे, वही अक्रूर हुए। और हे भामिने, तुम ही वह गुणवती हैं जो कार्तिक व्रत के पूर्ण से ही तू मुझे अति प्यारी है। हे शुभे,
पूर्व जन्म में मेरे मंदिर के द्वार पर तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था। उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे घर में यह कल्प वृक्ष सुशोभित हो रहा है। पूर्व जन्म में जो तुम ने कार्तिक मास में दीप दान किया था, इसी कारण तुम्हारे शरीर में शोभा और तुम्हारे घर में साक्षात अचल लक्ष्मी निवास करती है। उस जन्म में तुमने जो व्रताधिक पति स्वरूप भगवान के लिए अर्पण किया था, उसी के फल से तुम इस जन्म में मेरी प्रिय भार्या हुई। और श्री कृष्ण ने सत्यभामा के पूर्व जन्म के बारे में सत्यभामा जी को बताया कि जन्म में आजीवन तुमने नियम सहित कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी से कभी भी हमारा और तुम्हारा वियोग नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार जो प्राणी कार्तिक का व्रत करेंगे वे सभी मेरे ही समीप रहेंगे और तुम्हारे ही समान प्रिय होंगे। यज्ञ, दान, व्रत तथा तपस्या करने वाले मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक व्रत के पूर्ण फल का 16वां भाग भी नहीं होता। सूत जी बोले, इस प्रकार सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान से अपने पूर्व जन्म संबंधी पूर्ण प्रभाव का वृत्तांत सुनकर प्रसन्न हुई तथा सारे संसार के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करके बोली, हे स्वामी, आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, जिसके कारण आज मैं आपकी पत्नी हूँ। तो इस प्रकार आप सदैव कार्तिक मास का जो सच्चे मन से व्रत करे, आप उसकी सदैव रक्षा करते रहना। इस प्रकार सत्यभामा ने श्री कृष्ण जी से कहा। दोस्तों, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे मुझे आपका प्यार प्राप्त हो सके। आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ही आवश्यकता है। धन्यवाद दोस्तों।